वहीं बड़ी खबर आपको दे दें, जयपुर से सीएम हाउस को बम से उड़ाने की धमकी में पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि पुलिस कंट्रोल रूम को यह फोन आया था और फोन आने के बाद से एक्शन में पुलिस आई। जंबारामगढ़ के पापड़ गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम लोकेश बताया जा रहा है, जिसे फिलहाल पकड़ लिया गया है। इसके साथ ही आरोपी से पूछताछ भी यहां पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। शरद पुरोहित जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस शख्स के बारे में? कौन ये शख्स है और क्यों इसने धमकी दी? पुलिस ने आखिर क्या कुछ अभी तक इससे जानकारी जुटाई है? देखिए, जंबारामगढ़ इलाके का ये पूरा मामला है जहां से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसने वहां से जो पापड़ गांव है वहां से पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया था और फ़ोन पर ये कहा था कि जयपुर जो सीएम हाउस है जयपुर के अंदर, उसको वहां पर बम से उड़ा सकता है। इस तरह की धमकी पुलिस कंट्रोल रूम को मिली थी और उसके बाद में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 2 जगह अलग अलग टीमें तत्काल बनाई। एक टीम को सीएम हाउस भेजा गया कि यहाँ पर एक बार एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई जाए, और दूसरी टीम को अगर हम बात करते हैं तो वहाँ गाँव की तरफ रवाना किया था। और इस दौरान अगर बात करें तो सीएम हाउस में अभी भी आप देख सकते हैं कि बाहर पहरा तो है ही, लेकिन जब आरोपी पकड़ा गया, उससे जब पूछताछ हो गई, जांच हो गई, तब जाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो अतिरिक्त जो जाब्ता लगाया गया था उसको फिर से एक बार हटा लिया गया। लेकिन जो आरोपी है उस आरोपी से अब पूछताछ कर रही है, क्योंकि विधायकपुरी जो पुलिस है, विधायकपुरी पुलिस को आरोपी को सौंप दिया गया है, जो लोकेश नाम का व्यक्ति है। तो उससे अब जानकारी यहाँ पर ये जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या उसका मकसद था, क्यों उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और इस तरह की धमकी दी कि यहाँ पर बम हो सकता है। हालांकि बात करें तो पिछले लगभग 1.5 साल पहले भी इसी तरह का एक कॉल यहाँ पर आया था सीएम हाउस को उड़ाने का। तब भी यहाँ पर इसी तरह की एक बार गहमागहमी हुई थी। विधायकपुरी पुलिस ने उस दिन भी रात को ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। और आज तो जब यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी तो माना जा सकता है कि कुछ ही देर में आरोपी को ट्रेस कर लिया गया, क्योंकि उसने अपने ही फ़ोन से ये फ़ोन करके जानकारी दी थी इस तरह की कि बम हो सकता है। और उसके बाद में जब उसकी कॉल डिटेल निकाली गई, तत्काल पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली और पता लगा कि जंबारामगढ़ गांव से वो व्यक्ति फ़ोन कर रहा है। तो उसके बाद में वहाँ पर जंबारामगढ़ जो पुलिस है मौके पर पहुँच गई थी, उसके गांव में उसके घर पर पहुँच गई और घर पर ही जो लोकेश नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है वो वहाँ पर मिल गया था। तो उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया। यानी जिसको जो व्यक्ति अपने ही फ़ोन से फ़ोन कर कर इस तरह की जानकारी दे रहा था और अपने ही घर पर मौजूद था, यानी कि क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति नहीं माना जा सकता है। कोई युवा व्यक्ति है जिसने इस तरह की ये बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल। और तस्वीरें आप दर्शकों को यहाँ पर शरद इस वक्त दिखा रहे हैं कि आखिर कौन वो शख्स है जो आरोपी है इस पूरे मामले को लेकर, जिसकी तरफ से ये धमकी दी गई है। और फिलहाल पुलिस ने ट्रेस कर लिया है जंबारामगढ़ से, जैसे शरद ने यहाँ पर बताया, और पकड़ लिया गया है। फिलहाल पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर इस शख्स से की जा रही है कि आखिर किस मकसद के साथ इसने ये धमकी दी है। शरद, ये भी समझना चाहेंगे, सिर्फ इसी शख्स को गिरफ्तार किया गया है, कुछ और लोग भी हैं क्या इसके साथ? कुछ जानकारी अभी तक? फिलहाल की अगर बात करें तो एक ही व्यक्ति था जिसके मोबाइल से ये कॉल किया गया। और इससे जब शुरुआती अभी पूछताछ की गई है, जब जंबारामगढ़ से इसको विधायकपुरी लाया जा रहा था तो पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, तो इस दौरान इसने किसी अन्य व्यक्ति का नाम नहीं बताया। यही किसी चीज़ से ऐसी से परेशान था जिसके चलते इसने इस तरह का कदम उठाया और इसने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर दिया। इसकी मानसिक स्थिति को भी अब जानने का प्रयास किया जाएगा, दूसरे पहलुओं पर भी पुलिस जाँच करेगी। लेकिन फिलहाल विधायकपुरी पुलिस कोशिश यही कर रही है कि सबसे पहले ये पता लगाया जाए कि आखिर क्या कारण रहे, क्या मकसद रहा है जिसके चलते इसने ये कॉल किया। हालांकि इससे बातचीत से ये क्लियर हो गया कि किसी तरह का बम यहाँ पर नहीं था, एक झूठी ये सूचना उसकी ओर से दी गई थी, जिसके बाद में यहाँ से जो अतिरिक्त जाब्ता लगाया जाना था उसको वहाँ से सीएम हाउस के बाहर से हटा लिया गया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब सीएम हाउस के बाहर जो रूटीन सिक्योरिटी यहाँ पर हमेशा मौजूद रहती है, उसी तरह की सिक्योरिटी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कोई अतिरिक्त इंतजाम अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये स्थिति क्लियर हो गई कि यहाँ पर बम नहीं है। जो सूचना देने वाला व्यक्ति है वो पकड़ा गया और सूचना का पता लग गया कि जो सूचना दी गई थी वो सूचना झूठी निकली है। उसके बाद में यहाँ पर ये अतिरिक्त जो जाब्ता था हटा लिया गया। तो पुलिस अब आरोपी जो लोकेश है उससे पूछताछ कर रही है। अभी कहां पर इस जो है आरोपी को रखा गया है शरद, और इसके साथ क्या इसके किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी है? इस आरोपी को फिलहाल जंबारामगढ़ का जो पापड़ गांव है वहां से तो इसको एक बार हिरासत में लिया गया है। अब इसको वहां जंबारामगढ़ पुलिस ने विधायकपुरी पुलिस को सौंप दिया है, क्योंकि वहां पर इसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई थी। गिरफ्तार अब इसको विधायकपुरी पुलिस करेगी झूठी सूचना देने के आरोप में। लेकिन गिरफ्तार करने से पहले हिरासत में लेकर इससे जानकारी सारी इसके बारे में जुटाई जा रही है। इसके बारे में जो स्थानीय थाना है जंबारामगढ़ थाना, वहाँ से भी तस्दीक करवाई जा रही है कि इसका कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है या नहीं रहा है। अगर क्रिमिनल, वैसे पुलिस मान के यही चल रही है कि जिस तरह से
इसने बचकाना हरकत की है, यहाँ पर अपने ही कॉल से कॉल करके और अपने ही घर में ये बैठा रहा, यानी कि ये क्रिमिनल जैसी चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझता होगा, इसलिए इसने इस तरह का एक कॉल पुलिस कंट्रोल रूम में कर दिया। तो सारी जानकारी पुलिस जुटा रही है। हम कह सकते हैं कि देर में ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आखिर इसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, या फिर किस तरह की इसके खिलाफ में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वो सारी चीज़ें अब थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। तो तमाम जो चीजें हैं वो कुछ देर के बाद साफ यहां पर हो जाएंगी कि आखिर किस मकसद के साथ इस शख्स ने ये कॉल किया, धमकी दी। हालांकि ये पूरी तरीके से फेक था। बम की जो घटना है, जो धमकी इसकी तरफ से दी गई थी, फिलहाल पुलिस हालांकि इससे पूछताछ कर रही है। शरद, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे।